गए। मुसलमानों यही तुम्हारी कमजोरी है, यही तुम्हारी कमजोरी है कि आज दुश्मन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन जरा याद तो करो, आज भारत की सरजमीन पर 35 से 40 करोड़ होने के बाद तुम खीर और ककड़ी की तरह काटे जा रहे हो, मक्खी और मच्छर की तरह मसाले जा रहे हो। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। भारत के संविधान में तो, भारत के पार्लियामेंट में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, भारत की राजधानी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, भारत की सरजमीन पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड? इसके पीछे कौन सी वजह है? अरे जो कौम अपनी इज्जत खुद ना कर सके, जो कौम अपना वकार खुद ना कर सके, जो कौम अपनी तहजीब खुद ना बचा सके, जो कौम अपने आप को खुद ना समझ सके, कोई उसको समझाने के लिए आने वाला नहीं है। अब करबला से कोई हुसैन आने वाला नहीं है, अब नजफ अशरफ से कोई अली आने वाला नहीं है, अब मदीना से कोई अबू बकर उमर आने वाला नहीं है, अब बगदाद से कोई अब्दुल कादिर आने वाला नहीं है, अब अजमेर से कोई ख्वाजा आने वाला नहीं है। अरे भारत में जीना है तो बचाना भी तुम्हें पड़ेगा और शहादत का जज्बा भी देना। पुराना नहीं चाहिए, 1 घंटे के लिए मैप ठीक कर लो, चारों तरफ से आवाज आना चाहिए, सारी आवाज क्लियर आना चाहिए। मुसलमानों याद तो करो, अपनी तारीख याद करो। आज तुम टीवी में घूम गए हो, आज तुम दुनिया की रानाई में चले गए, तुमने अपनी पहचान को भूल दिया, तुमने अपने तमद्दुन को भुला दिया, तुमने अपनी सकाफत को भुला दिया, तुमने अपने कल्चर को भुला दिया, तुमने अपनी तहजीब को भुला दिया। मुसलमानों तुम भेड़ और बकरी की तरह काटे जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चों के सरों को काटा जा रहा है, आज तुम्हारी बेटियों के सरों से चादर अजमत को हटाया जा रहा है, आज तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियों को काटा जा रहा है, आज तुम्हारे सरों से टोपियों को उछाला जा रहा है, आज तुम्हारी मस्जिदों पर मिसमार किया जा रहा है, आज तुम्हारे मदारिस में बिल्डोजर चलने की तैयारी है। मैं किसी को दोष नहीं देता, आखिर कमी किसकी है? हम किसी को बुरा नहीं कहते। अगर कमी है तो मुसलमान की है, अगर गफलत है तो मुसलमान की है, अगर बुरा है तो मुसलमान है। अरे आज 35 करोड़ होने के बाद मच्छर और मक्खी की तरह हो गए, लेकिन 1400 साल पहले इसी नील आसमान के नीचे लाखों की तादाद में नहीं थे, 313 थे। खुदा ने कह दिया 313 बदर में आना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना हमारा। वाह वाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परिवार। सुनो मुसलमानों, 313 तुम थे, 314वां नहीं था, 313 थे। आखिर कामयाब क्यों हुए तुम्हें मालूम है? वो गोश्त नहीं खाते थे, वो गोश्त की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, वो चावल की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, वो रोटी की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए। और बता दूं मुसलमानों, अगर मेरी तकलीफ करनी पड़े तो माफ करना, लेकिन तुम्हारा आईना दिखा कर जा रहा हो, तुम्हारी औकात दिखा कर जा रहा हो। आज तुम फख्र कर रहे हो हम अंसारी है, आज तुम्हें घमंड है हम पठान है, आज तुम्हें घमंड है हम राई है, आज तुम्हें घमंड है हम अशरफी है, आज तुम्हें घमंड है हम रस्मी है, आज तुम्हें घमंड है हम खुले सिलसिले वाले हैं। अरे कल के मुसलमानों को अपनी बिरादरी पे घमंड नहीं था, कल के मुसलमानों को नबी की गुलामी में घमंड था। दिल तुम्हारा इजाजत दे तब तकरीर सुनना। शहादत का किस्सा तो कभी भी सुन लोगे यूट्यूब पर, हजारों तकरीरें मेरी पड़ी है, सुन लेना। मुसलमानों वो नबी के गुलाम थे, वो मुस्तफा के चाहने वाले थे, वो मुस्तफा के आशिक थे, वो मुस्तफा के दीवाने थे, वो मुस्तफा के मत वाले थे। आमना के लाल ने कहा था यू विल हैव टू ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। तो सहाबा ने कहा था आका झुकाने का ऑर्डर देना आपका काम है, और रब की बारगाह में झुक जाना हमारा काम। बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। का मुखालिफ हूँ, अगर मैं मुखालिफत कर रहा हूँ तो तुम्हारी कर रहा हूँ, अगर आईना दिखा रहा हूँ तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर औकात दिखा रहा हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। मुसलमानों आज तुम्हारी औकात क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारी पहचान क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारी अजमत क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारा तकद्दुस क्या है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। आज तुम्हें तौफीक नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ लो,
लो, तुम्हें तौफीक नहीं है कि ज़ोहर में अल्लाह के सामने झुक जाओ, तुम्हें तौफीक नहीं है मगरिब और इशा में अल्लाह के सामने झुक जाओ। अरे लाखों रुपए का चंदा दरवाजे दरवाजे पर मांगने वालों, अगर खुदा के दरबार में चले जाते और कह देते मौला मस्जिद में आना हमारा काम है, इज्जत देना तेरा काम। और करो, आज तुम्हारी औकात क्या है, कौन बताने आएगा तुम्हें? अब करबला से कोई हुसैन नहीं आने वाला है, अब करबला से कोई अब्बास अलम बरदार आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई सकीना नहीं आएगी, अब करबला से कोई उम्मे रुबाब नहीं आएगी, अब करबला के मैदान से कोई हम शबीह पैगंबर अली अकबर आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई कासिम नौजबा आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई राकिब दोशे मुस्तफा आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई साहिब जुल्फिकार का लाल आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई इमाम हसन का भैया आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई हजरत खदीजा का लाल आने वाला नहीं है, अब करबला से कोई फातिमा का परवरदा आने वाला नहीं है। अगर मस्जिदों को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, मदारिस को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, अबू बकर की सदाकत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उमर की अदालत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उस्मान की सखावत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अली की जुल्फिकार को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, इमाम हसन की इमामत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, हुसैन की शहादत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अब्बास के बाजुओं को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, सकीना की प्यास को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उम्मे रुबाब का कलेजा बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा। अरे बात है मुसलमानों, अगर नबी की असमत को बचाना है तो मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कहाँ गए मेरे भाइयों? आधा घंटे से मैंने तुम्हारे चेहरों को देखा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि जलसा हो रहा है, ये एक इंतजाम हो रहा है खुशफहमी का, तुम्हें कोई मतलब नहीं। बोलो तुमने क्या लाया है, अमल तैयार किया? तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हुआ, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल को गाली दी गई, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल की शहीदी बीबी हम सबकी माँ, जिसको कुरान ने कहा नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम का ताज जिस आयशा के सर पे अल्लाह ने पहना दिया, उस आयशा के पाक दामन पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? सैयदा खदीजा की अज़मत का उछाला गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की नामूस को उछाला गया। बहश परेवा के मुसलमानों, तुमने क्या किया? रसूल की रिसालत को ललकारा गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की अज़मत पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? लेकिन वो नबी का नवासा था जिसने नाना के कानों पर बैठ कर कहा, वो नबी का नवासा था, नाना ने कहा था मेरे लालू से आजा, मेरे कानों पे सवार हो जा। कमेटी वालों, अगर इसकी इजाजत दे यहाँ नजराना देने मत आना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे इनाम का लालच नहीं। अगर आज तुम्हें इनाम देना है तो दिल के अंदर वो जज्बा पैदा कर लो जो जज्बा इमाम हुसैन। अगर इनाम देना है तो कहो मेरे आका हुसैन, जब तू अपने नाना के कांधों पे सवार हुआ था तो नाना ने क्या कहा?
मेरे हुसैन बता, मेरे हुसैन बता। 1400 साल कंप्लीट होने जा रहे मेरे हुसैन की शहादत को। नाना जान के कांधों पे बैठा मेरा हुसैन। नाना ने कहा लाला हुसैन नाना के कंधों पे आ गया। बदले ईदा सजा के जुल्फे मेरे हुसैन के दस्ते पे पाक। कुछ मत बोलो, सिर्फ दिल के अंदर एहसास पैदा करो मेरे भाइयों, क्योंकि ये जिंदगी की शाम आखिरी शाम भी हो सकती है। न जाने कब तक सुबह हमें मैसर हो ना हो, लेकिन दिल की तमन्ना ये है कि नबी के इश्क का पैगाम नबी के गुलामों तक पहुंचा जाए। और इस उम्मीद के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस उम्मीद के साथ मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। आओ नाना जान के कांधों पर इमाम अली मकाम सवार। नाना जान ने कहा मेरे लाल है, मेरे जाने जिगर हुसैन है, मेरे दिल के चैन हुसैन है, मेरी आंखों के नूर हुसैन है, मेरी बेटी के लाल हुसैन, अली के दुलारे हुसैन, खदीजा के नवासे हुसैन, आयशा के लाडले हुसैन, अबू बकर के प्यारे हुसैन, उमर के दुलारे हुसैन, उस्मान के लाडले हुसैन, अली के शहजादे हुसैन। इमाम अली मकाम ने कहा ऐ मेरे नाना जान बोल। मेरे हुसैन ने कहा ऐ मेरे नाना जान बोल। आज बोलना तेरा काम है, अमल करना नमाज़े का काम है। तो मेरे रसूल ने कहा था ऐ मेरे बेटा आज तू मेरे कांधों पर है। कल करबला के मैदान में जब मेरी नबुव्वत पे हमला होगा, जब मेरी रिसालत पे हमला होगा, जब मेरी शरीयत पे हमला होगा, तो क्या करेगा? इमाम अली मकाम ने कहा, फातिमा के शहजादे ने कहा, अली के लाडले ने कहा, नबी के नवासे ने कहा ऐ मेरे नाना अगर करबला के मैदान में तेरी रिसालत पर हमला होगा, तेरी नबुव्वत पर हमला होगा, तेरे मौजिज़ात पर हमला होगा, तेरे कुरान पे हमला होगा, तेरी शरीयत पे हमला होगा, तेरी नमाजों पे हमला होगा, तेरे मजहब पे हमला होगा, अब्बास अलम तरतार के बाजू कटा दूंगा, सकीना को प्यास से तड़पा दूंगा, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होता हुआ देख लूंगा। मेरे नबी ने कहा अगर मेरी नबुव्वत पे हमला फिर भी हुआ, पूरा मजमा साथ देना। तो हुसैन ने कहा 6 महीने का अली असगर कटाकर अपनी गर्दन कटा लूंगा, तेरी नबुव्वत को बचा लूंगा। शहीद मारे जाते, मच्छर की तरह मसले जाते। मेरे जाने के बाद पूरी रात मुशायरा कराना मुझे परवाह नहीं, लेकिन जो आज जलसे की असल जान है वो मैं तुम्हें दे के जाऊंगा। मेरे जाने के बाद दिल खोल कर गालियां देना परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आईने में दिखा के जाऊंगा। हुसैन करबला में गए, सवाल कर रहा हूं, नाज़िर रज़ा से जवाब दीजिए। हुसैन करबला में गया, अब्बास को कटाया, कटाया कि नहीं कटाया? कौन अब्बास? सुनो अहमद रज़ा, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। कहते हैं और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन।
बुरा लगे तो माफ कर देना, ये सोचकर कि मैं एक सर्जन बन के आया। ताशिया उठाने वालों, जिम्मेदार मैं हूं, मैं बोल रहा हूं जिम्मेदार मैं हूं। मेरा नंबर यूट्यूब से निकाल कर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना। ताशिया उठाने वालों और ढोल बजाने वालों, अब ऐसा चैलेंज करूंगा, नानी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन चैलेंज ब्रेक नहीं कर सकता। सुनो, ढोल और ताशिया उठाने और बजाने वालों, पता 10 मुहर्रम की तारीख को इमाम अली मकाम का बेटा अली अकबर का फेरों को फराशे के साथ में करबला के मैदान में तशरीफ फरमा था। हजरत सकीना जा बलब थी, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो गया था, शहरबानों का कलेजा तड़प रहा था। कासिम की लाश मैदान करबला में है, उम्मे रुबाब के बेटे करबला में कटे हैं। हजरत औनो मोहम्मद का लाशा करबला में है, हजरत अली असगर का लाशा करबला में है। ढोल बजाने वालों, पता इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में हजरत सकीना को अलविदा कह रहे थे, इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में अपने घर वालों को अलविदाई सलाम कर रहे थे, इमाम हुसैन जब घर वालों को आखिरी वसीयत कर रहे थे, ऐ ढोल बजाने वालों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन से कह रहे थे, ऐ बेटा अस्सलाम, सकीना से कह रहे थे, ऐ मेरी बेटी अस्सलाम, उम्मे शहरबानों से कह रहे थे, ऐ मेरी बीबी शहरबानो अस्सलाम, अपनी बहन ज़ैनब से कह रहे थे, ऐ मेरी बहन ज़ैनब अस्सलाम। ऐ ढोल बजाने वालों, क्या इमाम हुसैन ने करबला जाते हुए अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से कहा था कि मेरे शहादत के बाद तुम ढोल बजाना? क्या मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन आ तुझे छाती से लगा लूं? ज़ैनुल आबिदीन छाती हुसैन से लगा। नन्ही सकीना ने अपने बाबा जान के घोड़े के कदमों को पकड़ के कहा, बाबा जान रिजल्ट निकाल रहा हूं, दिल पे हाथ रख के सुनना। और मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता, ये भी सुनना, ना यहाँ के अंसारी को जानता हूँ, ना यहाँ के पठान को जानता हूँ। मैं जानता हूँ तो यहाँ के सुन्नी मुसलमान को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? सुन्नी। ना मैं पठान से खिताब कर रहा हूँ, ना अंसारी से कर रहा हूँ, मैं खिताब कर रहा हूँ हुसैन के गुलाम से कर रहा हूँ। बुरा तो नहीं लगेगा कमेटी वालों? नहीं लगेगा ना? बस इतना ही करोगे, लिफाफा नहीं दोगे मत देना, कोई परवाह नहीं। पूरे हिंदुस्तान में जब मोटे मोटे देते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन सदका हुसैन तो मिल जाएगा। सैयदा सकीना इमाम अली मकाम के कदमों से लिपट कर बोलती है, बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे बाबा, मेरे अच्छे बाबा, फातिमा के लाल बाबा, अली के दुलारे बाबा, खदीजा के नवासे बाबा, ज़ैनब के भैया बाबा, इमाम हसन के भैया बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा। हजरत नन्ही सकीना इमाम अली मकाम के घोड़े के कदमों को पकड़ कर रो रही है। इमाम अली मकाम की बेटी नन्ही सकीना ने कदम हुसैन को पकड़ के कहा, मेरे बाबा जान, डोंट गो टू फील्ड ऑफ द करबला, माय फादर लिविंग मी। मेरे बाबा जान, मुझे छोड़कर करबला मत जाओ। मेरे बाबा जान, जिन जालिम भेड़ियों ने मेरे भैया अली असगर को ना छोड़ा, जिन जालिम भेड़ियों ने मेरी
खूबी ज़ैनब के बेटे और मोहम्मद को ना छोड़ा, जिन्होंने मेरे भैया कासिम की जवानी को ना छोड़ा, जिन्होंने मेरे भैया अली अकबर की जवानी को ना छोड़ा। ऐ मेरे बाबा जान, तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। ऐ मेरे बाबा, जब मैं रात में प्यास लगेगी तो बाबा पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा, जब मुझे नींद नहीं आएगी तो थपकियां देकर कौन सुनाएगा? ऐ मेरे बाबा, जब मुझे भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा? क्या क्या मंजर होगा सैयदा सकीना इमाम अली मकाम के कदम में नाज को पकड़ के जब बिलक रही होगी, सिसक रही होगी। आखिरी जुमला सैयदा सकीना ने बाबा जान से कहा, मेरे बाबा जान, हमारी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? ऐ मेरे बाबा जान, हमारी आबरू को कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, दादी फातिमा का पर्दा कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, हमारी इज्जत को कौन बचाएगा? तो मेरे हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बेटी सकीना, अरे जब तक दुनिया में तेरा भैया ज़ैनुल आबिदीन रहेगा, नाना की शरीयत को बचाता रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हज़रत जिंदाबाद। सैयदा सकीना तड़प तड़प के बाबा से फरियाद सुना। सैयदा सकीना जब तलब है, बाबा जान के घोड़े के कदम को पकड़ रही है, बाबा जान से फरियाद कर रही है, बाबा जान हुसैन का बेटी सकीना। ये जुमला उन बेटियों और बहनों के नाम है जो कल जरूर देखेंगे। अगर वो सुनती हो तो कान खोल कर सुने। सैयदा सकीना ने जब बाबा जान से कहा, बाबा जान, हमें कौन बचाएगा? तो मेरे आका हुसैन ने कहा, मेरी बेटी सकीना, ऐ मेरी लाल सकीना, ऐ मेरी शहजादी सकीना, सुनो इमाम हुसैन ने क्या कहा, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। मेरी बेटी सकीना, अरे पर्दे का हुक्म लाना नाना का काम था, पर्दा करके दिखाना फातिमा का काम था, और करबला में पर्दे की अजमत को बचाना तेरा काम है। तुम्हें तारीख के सीने पे मिले। अब मैं जो जुमला दे रहा हूँ, ढोल बजाने वालों, 1 लाख रुपए का इनाम मुझसे लो। कितने का? कितने का? रिकॉर्ड करो। कितने का? पहले सुन लेना। 1 लाख रुपए का इनाम लेना। जब हुसैन चले थे करबला में, अब्बास अलम बरदार का लाशा छोड़कर जब चले थे करबला में, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़कर जब चले थे करबला में, तो 1 लाख का इनाम लेना, जुमले की हिफाजत करना। कोई मैया का लाल दिखा दे कि हुसैन ने कहा हो, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तू जब करबला से मदीना जाना तो ताजिया उठा के जाना, ढोल बजा के जाना। कोई अगर दिखा दे, 1 लाख का इनाम दूंगा, तू मर जाएगा। लेकिन किसी किताब में हुसैन का ये जुमला दिखा नहीं पाए। जो हलाली होगा वो हलाली बातें करेगा। देखा हुसैन ने कहा हो कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ला दिखा, तारीख तिबरी में दिखा, तारीख बगदाद में दिखा,
तारीख इब्न खुल्दून में दिखा, फतूह शाम वल अरब अजाजब में दिखा, तारीख इस्लाम में दिखा, दुनिया की किसी तारीख में दिखा, तारीख करबला में दिखा, तारीख बदर में दिखा, तारीख ओहद में दिखा, तारीख खंदक में दिखा, तारीख हुनैन में दिखा, तारीख तबूक में दिखा, तारीख यरमूक में दिखा, किसी भी तारीख में दिखा कि हुसैन ने कहा हो बेटा ताज़िया उठा के आना, बेटा ढोल बजा के आना, बेटा ये करके आना, वो करके आना, नहीं दिखा पाएगा। आला हजरत का गुलाम बताएगा, आला हजरत का दीवाना बताएगा, आला हजरत का मतवाला बताएगा, आला हजरत का शैतान बताएगा। जब हुसैन करबला में गया था, अब्बास का लाशा छोड़कर, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़कर, उसमें रुबाब को छोड़कर, जब शहर वालों को छोड़कर, जब हुसैन करबला में गया था तो कहा बेटा तेरा बाप लेके जा रहा है, सर कटा देना, लेकिन नाना की नमाज नहीं मत कटने देना। नाना की नमाज को मत छोड़ो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाना की नमाज को मत छोड़ना, नाना की शरीयत को मत छोड़ना, नाना के लाए हुए पर्दे को मत छोड़ना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन कभी ताज़िया ना उठाया। ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजार दी, कभी ढोल ना बजाया। ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजार दी, कभी ताशा ना बजाया। ज़ैनुल आबिदीन ने कभी भी पूरी जिंदगी गुजार दी, कोई खुराफात नहीं की। हाँ, हम बताते हैं ताज़िया किसने उठाया, हम बताते हैं ढोल किसने बजाया, हम बताते हैं शराबे किसने पी है। जब हुसैन का लाशा करबला में है, अब्बास का लाशा करबला में है, सकीना प्यास से जा बलब है, शहरवानों का कलेजा खुश्क हो गया है, अली अब्बास कटे हुए करबला में है, तो ढोल किसने बजाया था? हुसैन कहते थे। ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल नहीं बजाया, शिमर ने ढोल बजाया, यजीदियों ने ढोल बजाया, कूफियों ने ढोल बजाया, अरे जहन्नमी कुत्तों ने ढोल बजाया, हुसैनियों ने कुरान पढ़ा था। बोलो इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर। देखा हुसैन ने कहा, नहीं कहा हुसैन ने, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। एक किताब में दिखा दो हुसैन ने कहा, तो जालिमों हुसैन ने जो कहा नहीं उसको तुमने शरीयत समझ लिया, और जो हुसैन ने कहा तुमने उसको छोड़ दिया। आओ सुनो, जब ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी थी, ऊंट पर ज़ैनुल आबिदीन को रस्सी से बांध दिया था। काफिला काफिला मुल्क शाम को जा रहा था, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी आई। तने नाज़नीन, कौन सा तन? नाजिर रजा तहसीनी, कौन सा तन जिसके बारे में मेरे आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में, पूरा मजमा बोला तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर, सब घराना नूर। आओ सुनो, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां हैं, ऊंट की रस्सी पर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, मुल्क शाम को काफिला जा रहा है, ज़ुहर का वक्त हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से कहा, मेरी फूफी जान आओ के आई पे नमाज है, मेरी फूफी जान मैं ज़ुहर की नमाज कैसे पढ़ूं? मेरे हाथों में हथकड़ियां है, जिस्म मेरा बांध दिया गया है मेरी फूफी जान, मैं तकबीरे तहरीमा नहीं कह पाऊंगा, है मेरी फूफी जान मैं नमाज कैसे पढ़ूं? तो सुनो ज़ैनुल आबिदीन का ये जुमला, है मेरी फूफी जान मैं नमाज कैसे पढ़ूं? मेरा हाथ तो उठेगा नहीं, मेरा सर तो झुकेगा नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे लाल मेरे भतीजे, ऐ मेरे भैया की निशानी, ऐ मेरी अम्मा की निशानी, ऐ मेरे अब्बा की निशानी, ऐ मेरे भैया हुसैन की निशानी, अरे तेरे हाथ बने हैं
आज तू इशारे से नमाज पढ़ ले, बोलो दिल पे हाथ रख के बताओ हुसैनियों, जो ढोल बजाएगा वो हुसैनी होगा या उधर वाला होगा? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इनाम क्या लगाया? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, कोई दिखा दे, कोई दिखा दे। तो हुसैन ने वसीयत की थी, बेटा मेरी शहादत के बाद ढोल बजा कर आना, कोई दिखा दे तो 1 लाख का इनाम मुझसे ले लेना। तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि ढोल हुसैनियों ने करबला में बजाया ही नहीं था, यजीदियों ने बजाया था। हुसैनियों ने तो कदम कदम पे सब्र किया था, हुसैनियों ने तो सजदा किया था, हुसैनियों ने कुरान की तिलावत की थी। जब हुसैन ने सब्र किया, जब हुसैनियों ने सजदा किया तो आवाज आई, तारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। शहीद इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अजीजाने मिल्लत सलामिया, जिसका बाबा मैदान बदर में गया, जिसका बाबा मैदान ओहद में गया, जिसका बाबा मैदान खंदक में गया, जिसका बाबा मैदान तबूक में गया, जब उसके बाबा की जुल्फ़िकार चली थी, जब अली की तलवार चली थी, जब हुसैन के बाप की तलवार चली, जब ज़ैनुलाबदीन के दादा की तलवार चली, जब सकीना के दादा की तलवार चली, जब फातिमा के शौहर की तलवार चली, तो चारों जानिब से आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार अल्लाह फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये शान थी। मुसलमानों, थोड़ा सा एहसास पैदा करो, नबी की नामूस पर कैसे हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम आज भी नमाजें छोड़ रहे हो। कमेटी वालों, मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा, चंदा मिले ना मिले लेकिन फजर की नमाज तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले लेकिन जोहर की नमाज जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले असर की नमाज जरूर होना चाहिए। अरे ये जलसा नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन नमाज नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। में सर कटा कर भी सजदा किया था और दुनिया को बता दिया था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने कहा था, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब ही गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा। मुसलमानों, अब जो पक्का हुसैनी है वही हाथ उठाकर कहे, बोलो हुसैन ने क्या ढोल बजाने का हुक्म दिया था? जोर से, जोर से, जोर से, क्या ताजिया मनाने का हुसैन ने हुक्म दिया था? अब मुझे बताओ, करबला में नमाज का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने दिया? जोर से, जोर से, कुरान पढ़ने का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने? जोर से, सब्र का हुक्म हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? शहादत का जज्बा हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? ढोल हुसैनियों ने बजाया था या यजीदियों ने? अब फैसला कर लो, करबला में नमाज पढ़ना हुसैनियों का काम है, करबला में ढोल बजाना यजीदी। जुमला नोट कर लेना कैमरे वालों। कोई भी दिखा दे तो हुसैन ने कहा हो बेटा ढोल बजा के आना, तो 1 लाख रुपए का इनाम जब चाहो फोन पे, गूगल पे या जो भी पे हो उस पर हम इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। लेकिन तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि नबी की शरीयत ढोल में नहीं है, नबी की शरीयत नमाज में है। नबी की शरीयत जुल्म में नहीं है, नबी की शरीयत सबर में है। क्योंकि मक्का और मदीना में इस्लाम लाना नाना का काम है, करबला में बचाना
कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। आज मैंने तकरीर नहीं की है, तुम्हारे जज्बात को भड़काया है। When I will come to return your praise, Vaish Pareva, I will deliver a speech, Inshallah Ta'ala. If I will alive in the world, I will die, I will deliver a speech in doomsday, in front of Allah, बाताए Prophet Rasulullah तरफ के बोलो। जब कभी आऊंगा तो तकरीर करूंगा और मर गया तो कयामत के मैदान में तकरीर करूंगा। आला हज़रत का इश्क लेकर के अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ने क्या खूब पैगाम दिया है वाकई।